What is a limit point? The definition is, let S be a subset of R. A point X is called limit point of S if for every epsilon greater than 0 there exists a neighborhood of X. Intersection S contains an element of S other than X. ठीक है? हाँ जी, दिख रहा है? ओके, अभी दिख रहा है? ओए होए, अब दिख रहा है आपको स्क्रीन? आई थिंक स्क्रीन आपको अब दिखाई दे रही होगी। हम्म, अब पीडीएफ दिखाई दे रहा है इस समय? ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज ए लिमिट पॉइंट? लिमिट पॉइंट कोई सेट है, सबसे पहले एस इज ए सेट, और एक्स कोई पॉइंट है, रियल नंबर है। ठीक है, ध्यान देना यहाँ पर एक्स एस का एलिमेंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर होता है तब भी ठीक, नहीं होता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो एक्स लिमिट पॉइंट कहा जाएगा अगर एक्स को रखने वाला नेबरहुड एस का एक और पॉइंट रखे अदर देन एक्स। समझ में आई बात? इन्होंने क्या कहा है, हमारे पास दो सेट हैं, तो एक सेट है एक पॉइंट है। ठीक है, क्योंकि एस और एक्स बोलने में एक जैसा लग रहा है, इसलिए मैं पॉइंट को पी बोल देता हूँ, जिससे आपको क्लियर हो जाए। एस है एक सेट है, पी कोई पॉइंट है। पी लिमिट पॉइंट कहा जाएगा अगर पी की नेबरहुड, जो आप ऑलरेडी जानते हो, पी की नेबरहुड एक पॉइंट रखे एस का अदर देन पी। समझ में आ गई बात? बताओ। एस एक सेट है, पी एक पॉइंट है। पी लिमिट पॉइंट कहा जाएगा सेट एस का अगर पी की नेबरहुड एक पॉइंट रखे सेट एस के अदर देन पी। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल, हाँ, डेली लाइफ के एग्जांपल में समझो, जैसे आप हो, सोनू और मोनू दो भाई हैं और अपने घर में रहते हैं। ठीक है, तो अब हमें क्या, मोनू जो है वो लिमिट पॉइंट मान लीजिए, मोनू लिमिट पॉइंट मान लीजिए, और सेट एस हो गया मोनू का घर। ठीक है, तो मोनू लिमिट पॉइंट कहलाया जाएगा अपने घर का अगर मोनू का हम नेबरहुड ले दे। ठीक है, कितना भी छोटा छोटा, वो नेबरहुड उसके घर का एक और व्यक्ति रखे अदर देन मोनू, यानी कि किसको रखेगा, सोनू को रख सकता है, उसके पिताजी को रख सकता है, उसके मम्मी को रख सकता है। समझ में आई बात? ठीक है, तो इसी तरह फाइंड ऑल द लिमिट पॉइंट्स ऑफ क्यू, या इससे पहले ये वाला देखो, show that the every element of example number 5, show that the every element of open interval ab is a limit point of open interval ap। एवरी एलिमेंट लिमिट पॉइंट है, कैसे पता चला आपको? आप डेफिनेशन से देखो कि कोई भी एक पॉइंट उठाओ ओपन इंटरवल ए बी का, और देखो उसकी नेबरहुड में डेफिनेटली एक पॉइंट और पड़ेगा ओपन इंटरवल ए बी का। समझ में आया क्या बोला मैंने? जैसे फॉर एग्जांपल, आप ओपन इंटरवल लेते हो 1 2। ठीक है, अब ओपन इंटरवल 1 2 का कोई भी एक एलिमेंट ले लो, जैसे 1.5 ले लो, 1.7 ले लो,
जो आपका मन करे वो ले लो। फॉर द टाइम बिंग मैंने ले लिया 1.5। तो अब आप 1.5 को की नेबरहुड ड्रॉ करो, कितनी भी छोटी कर लो ड्रॉ। नेबरहुड यहाँ पर क्या होगी, एक इंटरवल होगा जो पॉइंट 1.5 को रखेगा। अब उस पॉइंट में, उस नेबरहुड में आप देखो क्या इंटरवल ए बी का के पॉइंट्स भी आएंगे या नहीं आएंगे, बताओ। याद करो कल हमने पढ़ा था एप्सिलॉन नेबरहुड कैसे निकालते थे। थोड़ा सा लेफ्ट जाओ, थोड़ा सा राइट जाओ 1.5 के। क्या 1.5 माइनस एप्सिलॉन 1.5 प्लस एप्सिलॉन, ये हो गया नेबरहुड। ठीक है। अब एप्सिलॉन की वैल्यू आपकी इच्छा है, कुछ भी ले लो जो आपका मन करे, कितनी भी छोटी से छोटी ले लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। अब आप देखो ये जो नेबरहुड है, ये ये जो नेबरहुड है, ये इंटरवल A1 और 2 का पॉइंट्स रखती है या नहीं रखती है। 1.5 की जो रखती है ना, तो इसका मतलब 1.5 इसका लिमिट पॉइंट। इसी तरीके से आप ये देख लो, फाइंड ऑल द लिमिट पॉइंट्स ऑफ Q। फाइंड ऑल द लिमिट पॉइंट्स ऑफ Q। Q इज रेशनल नंबर। तो इसको आप कैसे करेंगे, ये बताइए। जो आपका रेशनल नंबर वाला पॉइंट्स है, अब आप देखो, फाइंड आउट करो, कुछ तो बताओ, कुछ सोचो। मैंने आपको बता दिया इसके जो लिमिट पॉइंट है, सेट ऑफ रियल नंबर इसके लिमिट पॉइंट्स। ठीक है, सेट ऑफ रियल नंबर इसके लिमिट पॉइंट्स है। अब आप मुझे ये बताओ सेट ऑफ रियल नंबर इसके लिमिट पॉइंट कैसे हैं। सेट ऑफ रेशनल नंबर आपको दिया गया है और बोला गया है कि सेट ऑफ रियल नंबर्स इसके लिमिट पॉइंट्स हैं। क्वेश्चन है कैसे है। आप खुद सोचिए, जैसे आप कोई भी लिमिट पॉइंट प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, कोई भी एक रियल नंबर ले लीजिए। बताइए कौन सा रियल नंबर लेना चाहते हैं, चेक करना चाहते हैं कि ये पॉइंट जो है रेशनल नंबर है या नहीं है। हाँ 1+3 ले लो, पहले वही ले लो, इंटीजर कोई ले लो, उससे समझना आसान रहेगा। उसके बाद तो कंसेप्ट बन गया तो आप कुछ भी ले सकते हो। 1 ले लेते हैं फिलहाल। ठीक है। तो हमने एक रियल नंबर ले लिया 1। अब आप 1 की नेबरहुड निकालो। 1 की नेबरहुड क्या होगी, 1 माइनस एप्सिलॉन 1 प्लस एप्सिलॉन, है ना। क्या होगी नेबरहुड, 1 माइनस एप्सिलॉन और 1 प्लस एप्सिलॉन। ठीक है। अब आप मुझे ये बताओ कि ये नेबरहुड रेशनल नंबर रखेगा या नहीं 1 के अलावा। कुछ तो होंगे ही ना, तो बस ये लिमिट पॉइंट हो गया, और कुछ है ही नहीं इसमें। और जिसको समझ में नहीं आया तो भाई क्वेश्चन पूछो, तो क्वेश्चन तो आप ही को पूछना पड़ेगा ना। ये थ्योरम है नेक्स्ट। लेट S is a subset of R, A is belongs to R, then A is a limit point of S if and only if for every epsilon greater than 0 neighborhood contain infinitely many points of S other than A। ठीक है। तो वही चीज है, इसको आप थ्योरम को प्रूफ करेंगे तो हो जाएगा। मतलब वही चीज है, आप एक पॉइंट रखिएगा तो और भी पॉइंट्स रखेंगे। रेशनल नंबर के केस में क्या चेंज होगा मतलब, अच्छा उसके लिमिट पॉइंट अगर आप निकालना चाहें, आप चाहते हैं कि सेट ऑफ रेशनल नंबर के लिमिट पॉइंट्स हम निकालें, बोलो।
हाँ सॉरी, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो करो, सोचो। सेट ऑफ नेचुरल नंबर लो कोई एक। मान लो आप, हाँ, टू लेते हो। ठीक है, अब टू की वो ले लो नेबरहुड। क्या होगी? टू माइनस एप्सिलॉन, टू प्लस एप्सिलॉन। एप्सिलॉन की वैल्यू मैं ले लेता हूँ 0.5। तो टू माइनस एप्सिलॉन कितना हो गया? 1.5 से 2.5 से 2.5। ठीक है। अब बताओ, ये जो नेबरहुड है, ये n का कोई एलिमेंट रखती है टू के अलावा? तो दैट मीन्स लिमिट पॉइंट नहीं है, टू इसका लिमिट पॉइंट नहीं है। तो इसी तरीके से जैसे मैंने ये चेक करा है, इसी तरह आप किसी भी रियल नंबर के लिए चेक कर सकते हो। यानी कि इससे क्या पता चलता है? सेट ऑफ नेचुरल नंबर हैज नो लिमिट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है बेल्जानो विस्टास थ्योरम। इस पे से एक क्वेश्चन जरूर आना चाहिए आपके एग्जाम में। बेल्जानो विस्टास थ्योरम, ये थ्योरम क्या कहती है? लेट S इज ए सबसेट ऑफ R एंड S इज बाउंडेड एंड इनफाइनाइट। ठीक है, S सबसेट है, बाउंडेड है, इनफाइनाइट है, देन देयर एग्जिस्ट ए लिमिट पॉइंट ऑफ S इन R। इसने क्या कहा? इसने कहा कि अगर कोई सेट बाउंडेड और इनफाइनाइट है, अगर कोई सेट बाउंडेड एंड इनफाइनाइट, तो उसका लिमिट पॉइंट डेफिनेटली होगा। उसका लिमिट पॉइंट डेफिनेटली लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट करेगा, अगर कोई सेट बाउंडेड है या फिर बाउंडेड है और इनफाइनाइट है। सबसे पहले एग्जांपल देखो। एग्जांपल क्या? शो दैट देयर एग्जिस्ट ए लिमिट पॉइंट ऑफ द सेट। एग्जांपल 6 में देखो, ये जो सेट है ये बाउंडेड है या नहीं है? बाउंडेड है क्या है? नहीं। देखो, ये सेट जो है ये बाउंडेड सेट है। कैसे पता चल रहा है आपको? cos n पाई की जो वैल्यू है वो -1 से +1 के बीच में होगी हमेशा। ठीक है, cos n पाई की वैल्यू -1 से +1 के बीच में हुई। cos n पाई, n पाई लिखा है ना एग्जांपल नंबर 6 में, cos n पाई, इसकी वैल्यू क्या होगी? -1 से +1 के बीच में। अभी रुको बताता हूँ। cos n पाई अपॉन n, इसकी वैल्यू किसके बीच में होगी? -1/n से 1/n के बीच, राइट। आगे क्या लिखा है इसमें सेट एस में? 2 प्लस कोस n पाई अपॉन n। ये तो इसी में लिखा है, ये सॉल्यूशन में ही लिखा है जो मैं बोल रहा हूँ। cos n pi is between -1 to +1, cos n pi n upon n is between -1/n to 1/n। आगे 2 plus cos n pi upon n is between 2 minus 1 upon n and 2 plus 1 upon n। ठीक है, लेस देन इक्वल टू। देखो इसमें क्या हो रहा है, ये आपको समझ में आ गया है? पहला जो लिखा है -1 लेस देन इक्वल टू cos n pi लेस देन इक्वल टू 1, इसको n से डिवाइड कर दो तो ये सेकंड लाइन आ गई। ठीक है, अब उसमें टू, टू सब में टू ऐड कर दो। बताएं वो क्यों, बाद में बताऊंगा, पहले ऐड करके समझ में आ गया ये बताओ। ठीक है, अब तुम्हें ये मिल गया 2 cos n पाई अपॉन n जो है उसकी वैल्यू 2 -1 अपॉन n और 2 + 1 अपॉन n के बीच में पड़ रही है। तो इस अब देखो सेट s जो एग्जांपल नंबर 6 में लिखा है, तो हम कह सकते हैं सेट s की वैल्यू 2 -1 अपॉन n के बीच में पड़ रही है और 2 + 1 अपॉन n के बीच में पड़ रही है। कह सकते हैं? ठीक। तो इस, राइट। तो अब
ये जो है आपका 2 - 1/n, इसको आप क्या लिख सकते हो, इसका सबसे छोटा क्या होगा, 1 होगा। n की वैल्यू आप कुछ भी रख लो, 1 टू इन्फिनिटी, यहाँ 2 - 1/(1) आएगा। इसी तरह 2 + 1/n निकल के क्या आएगा, मैक्सिमम 3। तो इसका मतलब मैं क्या कह सकता हूँ कि सेट S की वैल्यू 1 और 3 के बीच में पड़ती है। दैट मीन्स मैं क्या कह सकता हूँ कि सेट S इज बाउंडेड। ठीक है, सेट, हाँ, सेट S बाउंडेड हो गया। तो जो वेस्टास थ्योरम कह रही है, बेल्जेनो वेस्टास थ्योरम, कि सेट बाउंडेड और इनफाइनाइट होना चाहिए, तो हमने एक चीज प्रूव कर दी, ये जो गिवन सेट है S, ये बाउंडेड है। अब हमें चेक करना है कि ये इनफाइनाइट सेट है या नहीं है। अब इसमें आप ये देखो, आपको सेट S में दिया हुआ है 2 + cos n π/n। आप n की वैल्यू, n नेचुरल नंबर, n की वैल्यू 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी तक रख सकते हैं। तो दैट मीन्स ये इनफाइनाइट सेट है या नहीं है ना। हाँ राइट। भाई 1 रखोगे तो क्या आ जाएगा, cos π/1। 2 रखोगे तो cos 2π/2। इस तरह इनफाइनाइट तक बनते चले जाएंगे, इनफाइनाइट पॉइंट्स। तो हमने ये दिखा दिया, जो सेट S है वो बाउंडेड और इनफाइनाइट, ये हमने प्रूफ अभी किया। इसको प्रूफ करने का मतलब क्या है, अब व्रिस्टास थ्योरम, बेल्जेनो व्रिस्टास थ्योरम जो ऊपर लिखी है, वो क्या कह रही है कि इसकी लिमिट पॉइंट डेफिनेटली होगा। तो अब हमें इसका लिमिट पॉइंट देखना है, लिमिट पॉइंट होगा ही होगा। हम्म, ऊपर कौन सा पैराग्राफ, उसका प्रूफ। स्टेप 1 स्टेप 2, आप पूछ रहे हैं स्टेप 1 और स्टेप 2। ठीक है, ये स्टेप 1 और स्टेप 2, ये जो है ना, ये जो थ्योरम है उसका प्रूफ है। ठीक है, जो थ्योरम है उसका प्रूफ है। तो अगर आपके एग्जाम में प्रूफ आते हैं और आप प्रूफ पढ़ना और समझना चाहते हैं, तब आप इस प्रूफ को पढ़िए। नहीं, वो ऐसा नहीं होता है कि तभी ब्लैक मार्क है। ये ये बोल्ड है, ब्लैक नहीं, बोल्ड है। वो बोल्ड इस वजह से है क्योंकि इस थ्योरम के प्रूफ में ये जो पॉइंट्स हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अगर आप प्रूफ करते हैं तो इन वर्डिंग को, इन पॉइंट्स को आप ना छोड़ें, सिर्फ इसलिए। ठीक है, बाकी थ्योरम इंपॉर्टेंट है, अगर प्रूफ आते हैं तो इसका प्रूफ भी इम्पोर्टेंट है। तो पढ़िएगा प्रूफ, है ना। नहीं समझ में आता है तो फिर आपको क्वेश्चन। ठीक है, तो खैर हम यहाँ पर थे इस क्वेश्चन पर अभी। कहाँ हो गया। हाँ, अभी ये देखो, एग्जाम्पल नंबर 6 में इन्होंने हमसे कहा है कि शो दैट देयर एग्जिस्ट ए लिमिट पॉइंट ऑफ द सेट। अब ठीक है, हमने ये तो आपको समझा दिया, बाउंडेड हो गया और इनफाइनाइट हो गया। तो इनफाइनाइट भी इस तरीके से आप शो करके दिखा सकते हो, क्योंकि हमें इससे, लेकिन अब वो काउंटेबली इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट है, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है ना, लेकिन इन्होंने करके क्या दिखा रखा है आपके बुक में, काउंटेबली इनफाइनाइट प्रूफ करके दिखा रखा है। ऐसे काउंटेबली इनफाइनाइट, इनफाइनाइट हेंस इनफाइनाइट। तो जरूरी नहीं है कि आप करो। इसी तरीके से ये है एग्जाम्पल नंबर 7। जी, थ्योरम अगर किसी एग्जाम्पल में आप ये थ्योरम क्या कहती है, थ्योरम कहती है कि अगर कोई सेट है और वो बाउंडेड और इनफाइनाइट है, तो उसके लिमिट पॉइंट डेफिनेटली एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है, तो उस, अगर हमें क्वेश्चन में ये आ जाए कि एक सेट दे दे और बताओ कि इसके लिमिट पॉइंट है या नहीं है, तो आप चेक करोगे कि वो सेट बाउंडेड और इनफाइनाइट है या नहीं है। अगर है तो लिमिट पॉइंट
डेफिनेटली होगा, और वो क्या होगा वो बाद की बात है। डेफिनेटली होगा, और नहीं है तो नहीं है। इसी थ्योरम से प्रूव करोगे बेटा, और तो कोई तरीका ही नहीं है। जैसे मैंने एग्जांपल नंबर 6 कराया आपको, है ना। हम्म। एग्जांपल नंबर 7 नाउ, ठीक है। और कोई क्वेरी आप लोगों की तो बताइए। ऐसा जरूरी नहीं कि मेरे लिए सभी इंपॉर्टेंट हैं, तो एक को समझ में आ गया तो मैं आगे बढ़ूंगा, ऐसा नहीं। आप बताओ, किसी को कोई डाउट है तो बताइए। ठीक है। और बेटा ये मैं अपनी तरफ से अपने आप ही आगे बढ़ूंगा, आपको ये कहने की जरूरत नहीं 7 पढ़ाइए या वो पढ़ाइए। ये मैं अपने आप ही पढ़ूंगा, जब आपकी क्वेरी नहीं होगी तो मैं आगे अपने आप ही चलूंगा, जब तक क्वेरी रहेगी आगे नहीं मूव। चलिए आगे बढ़ते हैं। शो दैट देयर एग्जिस्ट ए लिमिट पॉइंट ऑफ द सेट। फिर वही वही चीज आपको दिखानी है, क्या दिखाना है, बाउंडेड और इनफाइनाइट। तो देखो कैसे दिखाया इन्होंने। वन बाई एम माइनस वन बाई एन इज लेस देन इक्वल टू वन अपॉन एम प्लस वन अपॉन एन इज लेस देन इक्वल टू टू। और दिस इज, तो आपको क्लियर पता चलेगा कि इसकी वैल्यू -2 और +2 के बीच में पड़ती है। तो एस, ये सेट एस बाउंडेड हो गया। बाउंडेडनेस में कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। है कोई डाउट? ओके। अब आपको क्या दिखाना है कि ये इनफाइनाइट है, ठीक है। तो अब देखो कैसे दिखाया इन्होंने। वन बाई, एक वैल्यू फिक्स कर दी इन्होंने, एम की वैल्यू इन्होंने फिक्स कर दी। अगर m की वैल्यू में फिक्स कर दूं 1, तो सेट क्या बन जाता है, 1 - 1/n। और ये सबसेट होगा s का, होगा या नहीं होगा? दोबारा सुनो। सेट s जो है उसमें कैसे एलिमेंट है, 1/m - 1/n, जहाँ m और n की वैल्यू नेचुरल नंबर है। तो आप कैसे लिख सकते हो, m इक्वल टू 1 फिक्स करके, n इक्वल टू 1 2 3 करके इसके एलिमेंट हैं, फिर m इक्वल टू 2 लिख करके n इक्वल टू 1 2 3, अब यानी कि इनफाइनाइट सीरीज है। अब आप क्या करोगे इसके लिए, इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आप m इक्वल टू 1 रखेंगे, फिक्स करेंगे, तो आपके पास बन के आता है 1 - 1/n। और ये सबसेट है s का, है है या नहीं है? हाँ। हाँ, आपकी आवाज नहीं आ रही, दोबारा बोलिए। पहले आप इसके एलिमेंट समझिए। अब m की वैल्यू आप फिक्स कर दो, 1 रख दो, s में m इक्वल टू 1 रख दो, तो क्या बनता है, राइट। तो ये सबसेट होगा s का। और ये इनफाइनाइट सेट है या नहीं है? राइट। तो ये इनफाइनाइट सेट है, तो डेफिनेटली सेट एस भी इनफाइनाइट सेट होगा। तो अब, अच्छा, आप ये बताओ, ये आपको समझ में आ गया कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 1/m - 1/n लेस देन इक्वल टू 1/m + 1/n, इतना समझ में आ गया? ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो 1/m की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, ये बताओ। एन, कैसे बताओ, मैक्सिमम 1, वेरी गुड। 1/n की क्या हो सकती है, 1। तो 1 + 1 मैक्सिमम कितना हो सकता है, 2। वही लिखा है, लेस देन इक्वल टू 2। ठीक है। ओके, नेक्स्ट और कुछ बताओ। तो इस तरह अगर सेट एस बाउंडेड और इनफाइनाइट है, तो डेफिनेटली बेल-जानोव-रिस्टास थ्योरम से इसका लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लोज सेट, ठीक है। व्हाट इज क्लोज सेट?
A interval AB is an example of a set which will be termed as closed set. डेफिनेशन देखिए क्या है, let S subset of R, then S is called closed set if it contains all its limit points. बहुत सारी डेफिनेशन है, उन डेफिनेशन में से पहली डेफिनेशन इन्होंने ये दी है, कोई भी सेट चाहे वो इंटरवल हो या कुछ भी, वो क्लोज सेट कहा जाएगा अगर उसके सारे लिमिट पॉइंट्स उसी के अंदर पड़ते हो। समझ में आ गई बात? जैसे सेट एस था, उसके लिमिट पॉइंट निकालते हैं ना, तो जितने भी लिमिट पॉइंट है वो सेट एस के अंदर ही पड़ते हैं, बाहर ना हो, तो उन्हें हम बोलते हैं क्लोज सेट। जैसे एग्जांपल नंबर 8 में दिया है कि एवरी सिंगलटन सेट इन आर इज ए क्लोज सेट। ठीक है, मैं जा रहा हूँ आप लोगों को डेफिनेट क्लोज ओपन सेट, ये है आपका इम्पोर्टेंट, इसमें इसी से क्लियर हो गया। तो डेफिनेशन क्या है, लेट एस बी ए सबसेट ऑफ आर एंड एक्स belongs to S, then S is said to be interior point of S if there exists। एक तो ये टॉपिक टफ, ऊपर से इंटरनेट चला गया, वो नेट प्रॉब्लम हो गई, तो मैं लिख करके आपको समझा नहीं पा रहा हूँ। इसे बोलते हैं कंगाली में आटा गीला, वो वाली कहावत हो रही है। चलिए, हाँ नहीं नहीं कोई बात नहीं, अच्छा है ये, चल रहा है, समझ में आएगा आपको। S X is said to be interior point of S if there exists some epsilon greater than 0 such that neighborhood of S, the set of all interior point S is called the interior of S, which we will denote a। ये नहीं, ओपन सेट की मैं डेफिनेशन ढूंढना चाह रहा था, कहाँ लिखी है? ये रहा डेफिनेशन, भी वही कर दिया। ओपन सेट की ना वो वाली डेफिनेशन नहीं दे रखी इन्होंने, जो जनरल होती है। चलिए, कोई नहीं है तो इन्होंने इंटीरियर की दी है सबसे पहले। ठीक है, इंटीरियर, इंटीरियर क्या होता है बेसिकली, एस कोई सबसेट है आर का, ठीक है, पी कोई, एक्स की जगह मैं पी बोल रहा हूँ, जिससे कम्युनिकेशन में फर्क ना आए। पी कोई सबसेट एलिमेंट है एस का, देन पी इज सेड टू बी इंटीरियर पॉइंट ऑफ एस if there exists some epsilon greater than 0 such that neighborhood of P uh, is a subset of S, then set of all interior points of S is called the interior of S। We denote S और ऊपर छोटा सा सर्कल, इसे बोलते हैं हम S इंटीरियर। S ऊपर छोटा सा सर्कल, इसे बोलते हैं इंटीरियर, S इंटीरियर। ठीक है, आप ध्यान देना, S इंटीरियर पॉइंट पता है क्या होते हैं? हैं? ये अंदर के जो पॉइंट होते हैं, हाँ, जैसे मैं बताता हूँ, जैसे जो इंटीरियर पॉइंट होते हैं, देखो इंटीरियर पॉइंट की प्रॉपर डेफिनेशन तो इसमें वो नेबरहुड पे ही डिपेंड करेगी, लेकिन आप इसको इस तरीके से समझ सकते हो, जैसे ओपन इंटरवल है या क्लोज इंटरवल है, क्लोज इंटरवल ले लो, क्लोज इंटरवल 1 2 है, तो 1 2 को अगर आप छोड़ दें तो उसके अंदर जो पॉइंट्स पड़ रहे हैं वो सब उसे इंटीरियर पॉइंट कहे जाएंगे। ठीक है, नहीं क्लोज सेट बिल्कुल पढ़ेंगे, पढ़ेंगे। क्लोज सेट के भी अंदर के सारे पॉइंट इंटीरियर पॉइंट कहे जाएंगे अगर ए और बी बाउंड्री पॉइंट्स आप हटा दो। ओके, तो अब इंटीरियर पॉइंट को रखने वाले सेट को हमने एस और ऊपर छोटा सा सर्कल जिसे बोलते हैं एस इंटीरियर से डिनोट करते हैं। अब समझ में आ गया एस इंटीरियर क्या होता है? ठीक है, अब ओपन सेट की डेफिनेशन पे आते हैं। एस, कोई भी सेट एस ओपन सेट कहा जाता है इफ एस इंटीरियर इज इक्वल टू एस। ठीक है, एस इंटीरियर इज इक्वल टू एस। इन अदर वर्ड्स, the definition above says that the set
is open if and only if every point is an interior point. ठीक है, समझ में आ गया आपको? कोई भी सेट इंटीरियर पॉइंट कहा जाए, ओ कोई भी सेट ओपन सेट कहा जाएगा इफ एस इंटीरियर इज इक्वल टू एस। क्लियर है आपको अब ये चीज? हम्म। बाउंड्री सेट, अच्छा बाउंड्री पॉइंट, हाँ वे छोड़ दिए ना। तो ऐसा कैसे पॉसिबल होगा, वो एग्जांपल से समझ में आएगा। ये एक डेफिनेशन है, डेफिनेशन तो आई होप क्लियर हो गई है। देखो नेक्स्ट लिखा है एग्जांपल, उससे आपको क्लियर होगा आपका क्वेश्चन। एग्जांपल नंबर 16 में लिखा है शो दैट ओपन इंटरवल ए बी इज एन ओपन सेट। अब आप देखो इस ओपन इंटरवल जो है इसको ओपन सेट प्रूफ करना है, इसके इंटीरियर पॉइंट्स निकालो। इसके इंटीरियर पॉइंट क्या होंगे, ए और बी के सारे अंदर के सारे पॉइंट। तो यहाँ एस इंटीरियर ओपन इंटरवल ए बी नहीं होगा। आप यहाँ ध्यान दो, क्या इस एग्जांपल नंबर 16 में एस इंटीरियर इज इक्वल टू एस नहीं है? बोलो। बाउंड्री बाउंड से समझ, आप इस तरीके से सोचो। पहले आप ओपन सेट की डेफिनेशन समझ गए या नहीं ये बताओ। है ना, ओपन सेट की डेफिनेशन क्या है, कोई भी सेट ओपन सेट कहा जाएगा, एस कोई भी ओपन सेट है वो ओपन सेट कहा जाएगा अगर एस इंटीरियर इज इक्वल टू एस है। तो हमारा टारगेट क्या होगा, निकालना एस इंटीरियर। अब मैंने एस आपको दे दिया ओपन इंटरवल ए बी, ठीक है, मैंने आपको एस दे दिया ओपन इंटरवल ए बी, या ओपन इंटरवल 1 2 ले लो। अब इसका मुझे एस इंटीरियर बताओ क्या होगा। एस एक्स माइनस वन, बेटा मैंने एस आपको दिया है ओपन इंटरवल 1 2। ये डी कहाँ से आ गया, बी कहाँ से आ गया? फिर से सुनो एग्जांपल। एग्जाम्पल मैंने आपको दिया है ओपन इंटरवल 1 2, ए और बी का नाम तो मैंने कहीं लिया ही नहीं। अभी आप इससे समझो, ओपन इंटरवल 1 2, ठीक है, मैंने कहीं ए बी डी किसी का नाम नहीं लिया, सिर्फ ओपन इंटरवल है भी। इसका मैं पूछ रहा हूँ एस इंटीरियर क्या होगा? क्यों भाई, 1.9 1 1 और 1.1 के बीच के जो एलिमेंट है वे क्यों छोड़े आपने? राइट, वो इन्फिनिटी हो जाएंगे, वो एक अलग इशू है, हाँ है होंगे, उसमें कोई डाउट। मेरा क्वेश्चन ये है, आपने 1.1 बोला क्यों? 1.1 और 1.1 के बीच के एलिमेंट के इंटीरियर पॉइंट नहीं है? है ना, तो इंटीरियर पॉइंट क्या हुए? 1 से 2 तक के सारे पॉइंट, है ना, 1 और 2 नहीं है लेकिन उसके बीच के सारे पॉइंट। ठीक, तो उसे आप कैसे लिखोगे? ओपन इंटरवल 1 2 ही तो लिखोगे। ठीक है, तो एस इंटीरियर क्या निकल के आ गया आपका, ओपन इंटरवल 1 2। ओपन इंटरवल 1 2 वो किसके इक्वल है, सेट एस के। तो यानी कि ओपन इंटरवल 1 2 क्या हो गया आपका, ओपन सेट। अब क्लियर हुआ? ठीक है, बिल्कुल सेम वे में ये ओपन इंटरवल ए बी है। ठीक, और कोई भी सेट अगर ओपन होता है तो उसका अपोजिट जो होता है वो क्लोज होता है, कॉम्प्लीमेंट, उस सेट का कॉम्प्लीमेंट आपका क्लोज होता है। ठीक है, इसी तरह अगर कोई सेट, हम्म, E इज इक्वल टू, ई कहाँ लिखा है, एप्सिलॉन। अच्छा एप्सिलॉन इज इक्वल टू, बेटा वो प्रूफ करने, हाँ, हम्म, 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 ई नहीं है ये बेटा, ये एप्सिलॉन है।
भाई हम जो नेबरहुड की बात कर रहे हैं वो नेबरहुड कैसे बनाते हैं, एप्सिलॉन से तो बनाते हैं। ठीक है। अभी तो मैंने आपको ये बोल दिया कि ओपन इंटरवल ए बी जो है वो इंटीरियर पॉइंट है, आपको प्रूफ भी तो करके दिखाना पड़ेगा कि ये इंटीरियर पॉइंट है, सिर्फ बोलने से थोड़ी चलेगा। तो उसके लिए आपने ये चीज किया है कि नेबरहुड लेंगे और नेबरहुड दिखाएंगे, वो नेबरहुड उसके अंदर पड़ता है। ठीक। आगे बेटा ये थ्योरम्स हैं, तो इन्हें करो वैसे तो काफी। तो इस तरीके से ये आपका है, इसमें ओपन सेट क्लोज सेट ये था। तो आई थिंक आपका ब्लॉक वन तो खत्म हो ही गया आज। हाँ। नहीं, नेवर। चेक करो ना, आप खुद चेक करो, आप खुद चेक करो। आप मुझसे मत पूछो, आपने पूछा क्लोज इंटरवल ओपन सेट है या नहीं। क्लोज इंटरवल का इंटीरियर पॉइंट निकालो। क्लोज सेम आएगा ना। रुको, क्लोज इंटरवल वन टू मैंने आपको दिया, उसका आप इंटीरियर पॉइंट्स निकालो। इंटीरियर पॉइंट क्या होंगे उसके, बताओ। सेम क्या, बोलो क्या। इंटीरियर पॉइंट बेटा, इंटीरियर पॉइंट पूछ रहा हूँ मैं, लिमिट पॉइंट नहीं पूछ रहा हूँ। इंटीरियर पॉइंट क्या होते हैं मैंने आपको बताया था किसी भी सेट के लिए। फिर 1.1, नहीं 1.1। हाँ राइट, वन से लेकर के टू तक के जिसमें वन और टू नहीं होंगे। तो यानी कि क्लोज सेट ए वन टू का